मैं हूं निशु और आप देख रहे हैं IR24 न्यूज खबर रोहतास से, जहां विक्रमगंज अनुमंडल के राजीव गांधी मैदान में जननायक कर्पूरी चर्चा का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य नीतीश सरकार द्वारा अति पिछड़ा वर्ग के लिए किए गए कार्य एवं केंद्र की उपेक्षा पर विचार करना था। कार्यक्रम का अध्यक्षता अजय सिंह कुशवाहा ने किया तथा संचालन राजेश सोनकर ने किया। कार्यक्रम में अरविंद निषाद, राजेश चंद्रवंशी, नागेंद्र चंद्रवंशी, जगनारायण यादव, बबन कुशवाहा, मोइनुद्दीन हुसैन, अमरेश चौधरी, अरुणा सिंह, संगीता सिंह तथा अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। सर, सबसे पहले तो परिचय दे दीजिए अपना। अरविंद कुमार, नेता जनता दल यूनाइटेड। जैसा कि यहाँ पर कर्पूरी चर्चा रखा गया था, क्या उद्देश्य है? पिछले 18 वर्षों में जननायक कर्पूरी ठाकुर के सोच के आधार पर जो सरकार चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने 18 वर्षों के इस सफलतम कार्यकाल में समाज के सभी वर्गों के लिए जो काम किया है, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के अधूरे सपनों को उन्होंने पूरा करने का काम किया है। उसी काम को बताने के लिए राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जनता दल यूनाइटेड की ओर से जननायक कर्पूरी चर्चा का आयोजन किया गया। आज उसी क्रम में काराकाट विधानसभा क्षेत्र में पार्टी की ओर से जननायक कर्पूरी चर्चा आयोजित किया गया था, जिसमें आज हम लोगों ने शरीक किया। सर, भाजपा के इस बढ़ते प्रभाव को, जैसे कि अभी 3 राज्यों में बीजेपी ने चुनाव जीत हासिल कर लिया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ठीक ही हमारे एक जगनारायण सिंह यादव जी कह रहे थे कि इस देश में कोई ऐसी पार्टी अभी तक नहीं हुई है जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हुई है। कानूनन राष्ट्रीय स्तर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जरूर, लेकिन दक्षिण के राज्यों में साफ है, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में साफ है। ये हिंदी हॉटलाइन जो देश का है, इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का असली परीक्षा होना है। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बंगाल में, इन राज्यों में अगर हम उनको रोकने में सफल हो जाएंगे तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में साफ हो जाएगी। मेरा नाम जगनारायण सिंह यादव, मैं जनता दल यू का एक कार्यकर्ता हूँ। तो जैसा कि बीजेपी अभी 3 राज्यों में चुनाव जीत चुकी है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? ये चुनाव जीतना 3 राज्यों में, 5 राज्यों का चुनाव हुआ है, 3 राज्य नहीं है। 2 राज्यों में हार चुकी है और नॉर्थ ईस्ट का मिजोरम में मात्र 2 सीट जीती है, तो 2 राज्यों में बुरी तरह पराजित हुई है। 3 राज्य नहीं है, 5 राज्य है, तो 3 को छांट कर मत बात करिए। 2 राज्यों में 5 में 2 में हार चुकी है और 3 में जीती हुई है। लेकिन पूरे जो वोटिंग पैटर्न है उसमें 9.5 माने 9.5 लाख वोट गठबंधन के लोगों को ज़्यादा मिला है और सीट इनको ज़्यादा मिला है। ऐसा पिछले बार राजस्थान में जो चुनाव हुआ था तो कांग्रेस पार्टी को 39.3% वोट मिला था और भारतीय जनता पार्टी को 41.2% वोट मिला था। फिर भी कांग्रेस के MLA की संख्या ज़्यादा हो गई थी और चुनाव हार गई थी। ये कभी कभी चुनाव में होता है कि जिसको वोट मिलता है उसको सीट कम हो जाता है और जिसको सीट ज़्यादा मिलता है उसका वोट कम हो जाता है। उसी हिसाब से चुनाव जीत चुके हैं और अभी असली लड़ाई उनकी ये महाराष्ट्र के पश्चिम और उत्तर में अब जो संघर्ष होगा उसमें तय होगा कि देश की दशा और दिशा क्या है। रोहतास जिला जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष। अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ, 3 राज्यों में चुनाव हारे हैं महागठबंधन या कांग्रेस आई या जो मूल पार्टी कांग्रेस ही चुनाव लड़ रही थी। मेरा इस पे कहना है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने पूरे देश में एंटी बीजेपी के बाद जितने लोग हैं सबको गुलबंद करने का काम किया है, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर, थोड़ी थोड़ी सवाल पर यह जो है बातें नहीं रही। लोग अपने अपने अनुसार चुनाव लड़े। बीजेपी के खिलाफ जितनी वोट था वो बिखर गया और उसका वोट संगठित था। कांग्रेस बात को नहीं मानी, अपने आप को बहुत बड़ी पार्टी के रूप में देख रही थी कि हमारी बड़ी पार्टी है, किसी से समझौता नहीं करेंगे, अगले चुनाव लड़ेंगे, अपने दम पर लड़ेंगे, और उसका कुछ उनको नतीजा भुगतना पड़ा है। अगर नीतीश जी की बात कांग्रेस आई मानी होती और नीतीश जी के राह पर चली होती, नीतीश जी भी हमारी पार्टी भी चुनाव लड़ी है, अगर वहां सबका गठबंधन एक होता तो भाजपा जीतती नहीं, किसी कहीं पर नहीं जीतती। लेकिन भाजपा के खिलाफ लड़ने वाले सभी लोग बिखरे हुए हैं और वह संगठित है, इसलिए जीत गई है।
क्या लगता है कि इस आगामी लोकसभा चुनाव में ये लोग संगठित होने वाले हैं? आगामी लोकसभा चुनाव में नीतीश जी के नेतृत्व में ये लोग निश्चित तरह के संगठित होंगे। अगर मैं आज ही कह देता हूं, अगर नहीं होंगे तो फिर हाल अच्छा नहीं रहेगा। नीतीश जी एकमात्र व्यक्ति हैं जो पूरे देश के नेतृत्व को जिस तरह से बिहार को उन्होंने दे दिए, बिहार को एक रास्ता पर लाकर, एक पटरी पर लाकर जो आज बिहार बिहार कहने लगा, शान से लोग कहते हैं कि हम बिहारी हैं। अगर नीतीश जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश का मान सम्मान और गौरव जो है आज एक झूठा व्यक्ति के नेतृत्व में हाथ चला गया है, जो भले मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से जो भले वह हाईलाइट हो जाएं, लेकिन जमीन पर सच्चाई है कि आज उनकी कोई क्रियाकलाप सही नहीं है। लेकिन नीतीश जी अगर बनेंगे प्रधानमंत्री तो ये जो कहते हैं सो करते हैं। आज देश हर मामला में, आज हमारा देश जो है, नीतीश जी एक इंजीनियर हैं, नीतीश जी एक वैज्ञानिक हैं, नीतीश जी की सोच दूरदृष्टि होती है। इन सारे चुनाव को लेकर उन्होंने पूरे देश में निकले थे गोलबंदी करने के लिए, एंटी बीजेपी, और आज वही व्यक्ति हैं जो एक अच्छा नेतृत्व दे सकते हैं, देश को आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी देश आज धोखा में है।